हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बहुपत्नी विवाह। आज हम बहुपत्नी विवाह के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है बीए। बहुपत्नी विवाह के कारणों एवं परिणाम का उल्लेख करें। बहुपत्नी विवाह वह प्रथा है जिसके अनुसार एक पुरुष को अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी अन्य स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति होती है। बहुपत्नी विवाह एक पुरुष अपनी पहली पत्नी जीवित रहते हुए भी अन्य स्त्रियों के साथ विवाह करता है, उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। भारत की अधिकांश जनजातियां क्योंकि एक कठिन और संघर्ष में प्राकृतिक पर्यावरण में रहकर जीविका उपार्जित करती है, इसलिए विवाह की इस प्रथा का प्रचलन है। वहाँ जनजाति के कुछ प्रमुख व्यक्ति ही एक से अधिक पत्नियां रखते हैं, क्योंकि उनके लिए एकाधिक पत्नियां को रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। जनजातीय समाज में इस प्रथा का प्रचलन है, इसलिए वह एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। उदाहरणतः भारत में नागा, बेगा, गोंड और लुसाई जनजातियों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन नहीं है। ये सब नागा, बेंगा, गोंड और लुसाई जनजातियों में बहुपत्नी विवाह प्रचलन नहीं है, इसमें नहीं होता है, बल्कि एक या दो वर्गों में ही यह प्रथा पाई जाती है। एक या दो वर्ग में पाया जाता है। कुछ समय पहले तक नैनीताल की थारू जनजातियों और नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति भी बहुपत्नी विवाह थी, लेकिन सभ्य समाजों के संपर्क में आने के कारण ये जनजातियां एक विवाही होती जा रही है। कुछ समय पहले नैनीताल की थारू जनजातियां और नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह थी, लेकिन धीरे धीरे समाज के संपर्क में आने से वह एक ही विवाह करते हैं। सभी जनजातियों में बहुपत्नी विवाह की प्रथा का रूप समान नहीं होता। कुछ समाजों में बहुपत्नी विवाह की मान्यता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। कुछ समाज में बहुपत्नी विवाह का मान्यता में किसी तरह का प्रतिबंध या रोक नहीं लगाया जाता है, अर्थात उस समाज में सभी सदस्यों को बहुपत्नी विवाह करने का अधिकार मिल जाता है। इसके विपरीत कुछ समाजों में बहुपत्नी विवाह का अधिकार कुछ शर्तों के साथ प्राप्त होता है। समाज में सभी सदस्यों को बहुपत्नी विवाह करने का अधिकार मिलता है, लेकिन कुछ समाजों में अधिकार मिलता है लेकिन शर्त कुछ रखा जाता है। अब जानेंगे बहुपत्नी विवाह के कारण। बहुपत्नी विवाह के कारण पहला कारण देखना है। बहुपत्नी विवाह का सबसे प्रमुख कारण किसी जनजाति में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के अनुपात में कमी होता है। बिल्स और हाइजन में इस संदर्भ में पूर्वी अफ्रीका में रहने वाली जनजाति बंगंडा का उदाहरण दिया है, जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 3 गुना अधिक होने के कारण वहाँ बहुपत्नी विवाह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
पूर्वी अफ्रीका में रहने वाली जनजातीय बगंडा का उदाहरण दिया गया है, जहां स्त्रियों की संख्या पुरुष से 3 गुना है, इसलिए बहुपत्नी विवाह किया जाता है। लड़की की संख्या रहने की वजह से बहुपत्नी विवाह का प्रथा वहां पे है। दूसरा कारण, बहुपत्नी विवाह का कारण कुछ जनजातियों में एक विशेष प्रकार का भोजन करने के कारण अधिक कामवासना का होना है। बहुपत्नी विवाह का कारण है कुछ जनजातियों में विशेष प्रकार यानी कि अच्छा खाना के कारण अधिक काम की जरूरत पड़ती है, इसलिए बहुपत्नी विवाह किया जाता है। तीसरा कारण, पुरुष में नवीनतम की इच्छा और एक पत्नी द्वारा संतान ना होने पर दूसरी पत्नी द्वारा इच्छित संतान को जन्म देने की इच्छा भी बहुपत्नी विवाह का कारण है। पुरुष में नवीनता की इच्छा और एक पत्नी द्वारा संतान नहीं होती, इसलिए दूसरी पत्नी इच्छा के अनुसार शादी किया जाता है। इसका तीसरा कारण है। अब चौथा कारण हम लोग देखेंगे, कभी कभी अधिक पत्नियों को व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आधार समझा जाता है, इससे भी बहुपत्नी प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी अधिक पत्नियों को व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार समझा जाता है, इससे मतलब कि और भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि वह दूसरी शादी करें। बहुपत्नी विवाह के परिणाम अब हम लोग देखेंगे। इन संस्थाओं के समान बहुपत्नी विवाह के परिणाम भी एक पक्षीय नहीं है। इन संस्थाओं के समान बहुपत्नी विवाह का परिणाम या रिजल्ट एक पक्षीय नहीं है। कुछ क्षेत्रों में इससे जनजातीय समाज को लाभ हुआ है, जबकि अनेक क्षेत्रों में इसने पारिवारिक और सामाजिक संघर्षों को जन्म दिया है। इसके प्रमुख गुणों और दोष को इस प्रकार समझा जा सकता है। इसके प्रमुख गुण और दोष है। गुण हम लोग देखेंगे बहुपत्नी विवाह गुण। बहुपत्नी विवाह के गुण जैविकीय और आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट देखे जाते हैं। जैविकीय और आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट देखे जाते हैं। पहला है, इसके कारण जनजाति में अच्छे गुणों की संतानों की संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा, परिवार में अनेक स्त्रियां होने से बच्चों का पालन पोषण अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। दूसरा गुण है। तीसरा है, श्रम विभाजन में सहायता मिलता है, जिससे प्राकृतिक संघर्षों का सामना करने में पुरुष अधिक क्षमतावान हो जाता है। मतलब अधिक स्त्रियां रहने की वजह से श्रम विभाजन में सहायता मिलता है। तथा चौथा गुण है, पुरुष की नवीनता की इच्छा तथा काम वासना की तृप्ति परिवार के अंदर ही हो जाती है, जिससे उनके समूह में अनैतिकता अथवा व्यभिचार बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब हम लोग दोष देखेंगे, बहुपत्नी विवाह दोष क्या क्या है। इस प्रथा के दोष विशेषकर पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। बहुपत्नी विवाह के दोष है विशेषकर पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में। पहला दोष है, इसके परिणाम स्वरूप समाज में स्त्रियों की स्थिति में अत्यधिक ह्रास होता है, जिससे बच्चे के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता। इसका परिणाम है, समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक ह्रास होती है, जिससे बच्चों का व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है। दूसरा दोष है, ऐसे परिवार अधिकतर कलह, ईर्ष्या और मतभेद के केंद्र होते हैं। ऐसे परिवार में अधिकतर कलह, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना और मतभेद, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, क्योंकि सभी पत्नियां पुरुष पर अपना एकाधिकार रखने का प्रयत्न करती है।
सभी पत्नियां अपना अपना अधिकार रखना चाहती हैं। तीसरा दोष है यदि उचित रूप से स्त्रियां पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है तब पुरुष का जीवन ही विघटित हो जाता है। उचित रूप से स्त्रियों पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं रखा जाता है तो पुरुष का जीवन विघटित यानी कि टूट जाता है, अलग हो जाता है। अंत में चौथा दोष है बहुपत्नी विवाही परिवारों की आर्थिक स्थिति सदैव बिगड़ने का डर रहता है। बहुपत्नी विवाह परिवारों की आर्थिक स्थिति हमेशा बिगड़ने का डर रहता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।